उसी में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं हर 2 वीक्स के बाद हम फिर मुलाकात कर रहे हैं भाई ज़ीशान की तरफ। और मैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो गया तो मैं जो है कलाम की तरफ सीधा बढ़ूँगा। और आज बेसिकली मैं जो शेयर करने वाला हूँ आपके साथ वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट कलाम है कि हर इंसान की ज़िंदगी में जब भी वो किसी मुश्किलात से या किसी ऐसी अपने ट्रायल से या अपनी उस सारी चीज़ों से गुज़र रहा होता है तो उसकी लाइफ में बड़ी मायूसी होती है और कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे अपनी जो है ना इन सारी चीज़ों को सीधा करूँगा, कैसे मेरे लिए जो है ना ये मसले हल होंगे। जबकि एक पे एक मसला जो है ना वो ख़राब होता ही जाता है उसका, और डिसअपॉइंटमेंट जो है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर इसके अंदर मैं आपको जो है ना एक होप दिलाना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इससे बड़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी किसी की भी कि कोई जो शख्स है वो ग़ुलामी में रहे, एक उस ग़ुलामी के अंदर जिसके अंदर जो है उस पे उस ग़ुलामी के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हों और वो एक से एक जुल्म जो है वो सहता जाए और जो है ना बस सहता ही जाए। और अक्सर क्या होता है कि लोग जो है ना ये सारी चीज़ों को सहते रहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन खुदा को नहीं पुकारते। ये बड़ी एक इशू है। यही प्रॉब्लम जो थी ना बनी इसराइल के साथ भी थी जब वो मिस्र की ग़ुलामी में थे। तो मिस्र की ग़ुलामी में उनको याद आया कई 100 सालों के बाद कि हमने भी खुदा को पुकारना है। और खुदा का जो था अहद था उस किसके साथ? इब्राहिम के साथ। तो खुदा ने वो अहद को तो पूरा करना था, खुदा तो वेट कर रहा था। मेरे साथ एक रेफरेंस निकालिए, खरूज की किताब उसका 3रा बाब, उसकी 7 से 10 आयत तक हम पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम उसको पढ़ें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो खुदा है, ज़िंदा खुदा, खुदा बाप, वो हमारे से कितनी मोहब्बत करता है और वो कितने इंतज़ार में रहता है कि हम उसको पुकारें और वो हमें उस मुश्किल में से आज़ाद करे। तो आज मैं ये जो सारा जो आज का मैसेज है वो यहाँ से शुरू करूँगा कि खुदा अपने लोगों को किस तरह प्रोटेक्ट करता है, किस तरह उस मुश्किल में से निकालता है और किस तरीके से वो चाहे उस दौर की सबसे बड़ी ताकत के सामने क्यों ना खड़े हों, खुदा अपना जलाल उस ताकत के सामने कैसे दिखाता है अपने लोगों के लिए। तो ये आज का जो मैसेज है वो रहेगा, खुदा जो है जो कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, और वो जो है आज दिखाएगा, जो आज हम पढ़ेंगे कि वो जो इजिप्ट के या मिस्र के देवियाँ और देवता जो हैं उनके अगेंस्ट किस तरह खड़ा होगा अपने लोगों के लिए। आज हम चलते हैं, इस सारी चीज़ को देखते हैं जी। और खुदावंद ने कहा कि मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी और इनकी फरियाद जो बेगार लेने वालों के सबब से है सुनी, और मैं इनके दुखों को जानता हूँ। और मैं उतरा हूँ कि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं और उस मुल्क से निकाल कर उनको अपनी अच्छे और मसीह मुल्क में जहां दूध और शहद बहता है, यानी कनानियों और हत्तियों और अमूरियों और फिरजियों और वियों और यबूसियों के मुल्क में पहुंचाऊं। खुदा कहाँ से उतरा है? अपने लोगों को क्या करने के लिए उतरा? प्रोटेक्ट, निकालने के लिए, उस गुलामी से निकालने के लिए। खुदा ने ये कब कहता है? ये मूसा को कहता है जब वो बर्निंग बुश के अंदर उसके साथ मुलाकात करता है। अच्छा, अब जब ये सब बात हो जाती है तो खुदा मूसा को कहता है कि मेरे लोगों को जाके बनी इसराइल से छुड़वाओ। ये सब आप लोगों ने ये पूरे बचपन में या संडे स्कूल्स में भी ये कहानी सुनी होगी, लेकिन आज जो आप सुनोगे एक दूसरा इसका वर्जन सुनेंगे कि वो क्या है। मेरे साथ अब एक और निकालिए खरूज की किताब और उसका 12वां बाब और 12वीं आयत। इसको पढ़ने से पहले मैं अब आपको बता दूं कि हमने जो
10 जो आफतें जो आई थी मिस्र के ऊपर, वो हमने ज़रूर सुनी कि खुदा ने 10 आफतें इसलिए भेजी कि उसने अपना दिखाया कि मैं खुदा हूँ। पर वो 10 आफतें क्यों थी? 10 आफतें ही क्यों थी? और वो 10 आफतें काई के लिए भेजी गई थी? कि वो अपने लोगों को निकाले या क्या करे? वो 10 आफतें बेसिकली मिस्र के उन देवी देवताओं, 10 देवी देवताओं के ऊपर थी, अगेंस्ट थी वो जजमेंट, जो खुदा जो लेने वाला था हिसाब, जो कि उधर जिन चीज़ों की पूजा की जाती थी उनके अगेंस्ट, जो उधर के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स थे, जो उधर की पावर्स थी, जो कि उधर की अथॉरिटीज़ थी, जिनके बगैर कोई चीज़ हिलती नहीं थी। ठीक है, तो अब खुदा जो है वो उनके साथ जो है अपना टक्कर लेने लगा है और उनके ऊपर जजमेंट देने वाला है। हाँ जी, 12-12 पढ़ें जी, क्या है जी? इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पहलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा और मिस्र के सब देवताओं को भी सजा दूंगा। मैं खुदावंद सब देवताओं को भी सजा दूंगा। कौन है सब देवता हैं उधर के? अब यहाँ से जो है एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ से शुरू होता है, जो मूसा को भेजा जाता है। क्योंकि ये जो पावर्स और अथॉरिटीज़ हैं, ये हमेशा जब आप देखेंगे पूरी बाइबल के अंदर निकालेंगे तो हमेशा जो कोई भी चीज़ को जो रोकने वाली होती हैं खुदा के लोगों को, वो पावर्स और अथॉरिटीज़ होती हैं। जैसे कि डैनियल की किताब में पढ़ेंगे तो डैनियल की दुआएं जो आ रही थी जवाब, वो किसने रोक ली थी? फारस का मोक्कल जो था, प्रिंस ऑफ पर्शिया, वो किधर था? हवा के अंदर था, और वो वहाँ से उसने रोक ली सारी चीज़ें। इसी तरीके से ये जो देवी देवताएं थे ये भी मुल्क मिस्र की थी। तो अब हम इसके चलते हैं। सबसे पहली जो देवी देवताएं हैं, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि खुदा जो है वो किस तरीके से जो है ना वो करता है। अब कंटेंट जो करता है खुदा उनके साथ और उनके ऊपर जो जजमेंट लेके आता है, वो मूसा को भेजता है और उसके भाई हारून को कि जी जाओ अब उसके पास, किसके पास? फिरौन के पास जाओ और उसे कहो कि भाई तू मेरे लोगों को आज़ाद कर, जाने दे, क्योंकि वो ताकि मेरी ईद मना सकें, जो कि 3 दिन का सफ़र है यहाँ से, उधर जाके वो कुर्बानी दे सके। यहाँ से एक्चुअल बात स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये आपको रेफरेंस मिलेगा 5 एक्सोडस 5:2 में, यानी कि खरूज की किताब उसके 5 बाब और दूसरी आयत के अंदर। मैं सारे रेफरेंसेस नहीं पढ़ूंगा, रेफरेंसेस आप सबको लिखवा दूंगा, आप लिख सकते हैं, वो जाके पढ़ लेंगे आप, तो आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है मूसा और फिरौन जो हैं उसके पास जाते हैं, तो वो आगे से कहता है कि भाई तुम कौन से खुदा की बात करो, मैं नहीं मानता उस खुदा को। ये वाली एक आयत हम पढ़ेंगे ताकि हमें फिरौन के जो है ना गरूर का और उसकी सारी चीज़ों का हमें पता चल सके। 5वें बाब की दूसरी आयत, खरूज 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत, कोई भी पढ़े और ज़रा ऊंचा पढ़ लीजिएगा। फिरौन ने कहा कि खुदावंद कौन है कि मैं उसकी बात को मानकर बनी इसराइल को जाने दूं। बनी इसराइल को जाने दूं। खुदावंद कौन है जो कि मैं उसकी बात मानूं और बनी इसराइल को जाने दूं? वो कौन है? मैं नहीं जानता। मैं खुदावंद को नहीं जानता, मैं बनी इसराइल को जाने भी नहीं दूंगा। ये उसने दावा किया। यहाँ से जो है अब काम शुरू है। अब खुदा जो है, खुदा देखता है कि ये जो है ना अब जो है सारी चीज़ें जो जजमेंट है ना वो होनी ज़रूरी है। तो उससे पहले क्या होता है कि आपको याद होगा कि जब मूसा पैदा होता है तो जो इस फिरौन का जो बाप होता है, जो पहला वाला फिरौन होता है, वो क्या करता है कि जितने बेबीज़ होते हैं ना उनको दरिया के अंदर फेंक देता है और क्रोकोडाइल्स खा जाते हैं उन सारे बच्चों को, वो ख़त्म कर देता है उनको, उस नस्ल को वो वहाँ से वो जो है ना वो ख़त्म करना चाहता है। आगे क्या होता है, मूसा वो निकल के जो है ना उसकी माँ उसको बहा देती है और वो महल में चला जाता है। अब यहाँ से जो सिलसिला स्टार्ट होता है आगे से कि मूसा, क्योंकि मूसा उस महल में बढ़ता है, पलता है, उधर के तौर तरीके सीखता है, और इसलिए खुदा जो है उसको अब भेजता है किसके सामने? फिरौन के सामने, जिसके साथ वो पला बड़ा होता है। अब हम जब खरूज की किताब में देखेंगे उसके 7वें बाब से 14 से 25 आयत, ये सब लिखी है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो है इससे पहले
कि मूसा, आपको सब पता है कि वो जब जाता है उसके सामने तो वो अपनी लाठी फेंकता है तो वो सांप बन जाती है, उसके सांप, उसके मैजिशियंस भी फेंकते हैं फिरौन के, वो भी सांप बन जाती हैं। अब जो पहला जो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे स्टार्ट होती हैं, पहली 3 आफतें वो क्या हैं? पहली 3 आफतें जो हैं पहले 3 देवी देवताओं के ऊपर है। जो पहली आफतें, जो पहली 3 आफतें भेजते हैं, पहले देवता का जो नाम होता है उधर, जो इसके अंदर बाइबल के अंदर वो नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये सारे नाम उनके मिलेंगे कि कौन कौन से देवता थे जिनके ऊपर खुदा ने जजमेंट डाली थी। पहला जो देवता था उसका नाम था हैप्पी, HAPI। हैप्पी जो था उसका नाम था उस देवता का, और वो जो देवता था वो देवता था दरियाए नील का, पानी का देवता था वो, ठीक है ना। और वो क्या करता था कि वो वाटर बेरर था, जो कि पानी लेके आता है उनके लिए, ठीक है ना। पानी जो लेके आएगा वो वाटर बेरर गॉड है, जिसको वो गॉड मानते थे। और उसके अंदर जो बनी इसराइल के बच्चे उसने फेंक के वो किए थे, वो उस गॉड को उसने सैक्रिफाइस दी थी उस टाइम पे उस गॉड के लिए, ठीक है। उसको चढ़ावा, यानी कि क्या कराएंगे, चढ़ावा चढ़ाया था वो सारे बच्चों को। अच्छा, अब वो जो था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग गॉड था इनके लिए, दरिया नील। तो सबसे पहला क्या किया कि खुदा ने जो था हारून की जो उसके हाथ में लाठी थी, उसको कहा कि ये पानी में जो है ना, वो जब मारता है तो वो खून बन जाता है पानी। जब खून बनता है वो, तो क्या होता है कि वो पूरे मुल्क के अंदर जितना भी पानी है वो नील का, वो खून बन जाता है, और हर चीज़ जो है वो मर जाती है। जितनी भी उसके अंदर चीज़ें होती हैं वो सब चीज़ें मर जाती हैं। और फिरौन के जो मैजिशियंस होते हैं, जादूगर होते हैं, वो भी पानी जो है ना थोड़ा सा बना के वो उसको दिखा देते हैं कि भाई हमने भी खून बना दिया। तो लेकिन उससे फिरौन को इतना इम्प्रेस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो तो पूरा दरियाए नील बन जाता है खून, तो हर चीज़ जो है उसमें जो है वो ख़त्म हो जाती है। और वो आपको पता है वो कितनी देर तक रहा, किसी को पता है? 7 दिन तक दरियाए नील जो था वो खून ही रहा है, और वहाँ से ना कोई पानी पी सकता था ना कुछ, और मिस्र के अंदर पानी की भी किल्लत हो गई उस वजह से। ये पहली जो थी ये आफत खुदा ने दी। और लेकिन उस सारी चीज़ के अंदर फिरौन ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, ये ख़त्म हो गई है, खैर है। तो वो कहता नहीं, मैंने तो नहीं जाने देना। फिर खुदा जो है जो दूसरी आफत भेजता है वो एक गॉडेस है, ठीक है, देवी है उधर की, जिसका नाम हकीत है, ठीक है। वो देवी हकीत जो है उसका जो मुंह है, जो उसका सिर है, वो मेंढक का है, फ्रॉग समझते हैं ना, वो उस तरह का मेंढक का होता है। दूसरी आफत जो खुदा भेजता है वो आपको खरूज की किताब 8वें बाब 1 से 15 आयत में मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर खुदा क्या करता है कि वही जो दरियाए नील जो खून बन गया होता है, जब वो ठीक होता है उसको वापस आता है, उसी में से जो है वो फ्रॉग जो है वो भेजता है। अब वो जो इजिप्शियन वो जो गॉडेस है वो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, वाटर, और उसके ऊपर जो है ना वो रहती है, और वो उसी के और रिन्यूअल वो करती है हर चीज़ की। तो उसमें से ही जो है वो फ्रॉग्स जो हैं, वो सारे मेंढक जो हैं, वो जितने भी होते हैं वो सब बाहर आना शुरू हो जाते हैं, और वो इतने भर जाते हैं। तो क्या करते हैं कि जो फ़ैरो के जो होते हैं, जो फिरौन के जो मैजिशियंस होते हैं ना, वो भी अपना जादू करते हैं, और वो भी काफ़ी सारे क्या करते हैं, उधर से ही मेंढक और लेके आ जाते हैं। अब मेंढक तो ले आते हैं, वापस कहाँ से जाए मेंढक? वापस नहीं जाते मेंढक। अब फिर फिरौन उसको कहता है कि जी ठीक है, चलो मैं इसके ऊपर वो करता हूँ, तो तू ये जजमेंट जो है ना मेरे ऊपर से हटा। तो मूसा क्या करता है, वो वापस खुदा जो है मेंढक भेज देता है, वहाँ से ख़त्म हो जाती है मेंढक। तीसरी आफत क्या होती है? ये तीसरी आफत फिर जो है, ये एक और गॉड है उधर का, जो गॉड ऑफ द अर्थ है, जो ज़मीन की जो डस्ट है ना, जो उसको क्या बोलेंगे, धूल, खाक जो है, वो उसका खुदा है, वो उसको कंट्रोल करता है, ज़मीन की खाक को। उसका नाम है जैब जो है, वो जो है मिस्री खुदा वो है जो कि ज़मीन की खाक को कंट्रोल करता है। ज़मीन की खाक को जब वो कंट्रोल करता है तो उस पर से फिर क्या होता है कि खुदा जो है फिर उसको कहता है, किसको? हारून जो है अपनी उस लाठी को
आगे स्ट्रेच करता है तो जितनी भी ज़मीन की जो खाक है वो क्या बन जाती हैं, जुइयाँ बन जाती हैं, लाइस, छोटी छोटी। ज़मीन की जितनी खाक थी उस दौर में वो सब जुइयाँ बन जाती हैं। अब ये क्या हो रहा है, वो जितने गॉड्स जिनकी स्ट्रेंथ थी कि वो ज़मीन से है, ठीक है ना, उस ज़मीन की खाक को कंट्रोल करता है, वो पानी का देवता है, पानी की देवी है, उनकी कोई पावर नहीं रही, पावर सब की ख़त्म हो गई, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अब आप आइडिया करें कि ये अगर पूरा दुबई यहाँ पे आपको नज़र आए और इधर हो जाए जितनी भी रेत है वो सब जुइयाँ बन जाए तो होगा क्या। वो हर जानवर के ऊपर, हर इंसान के ऊपर चढ़ गई हुई थी और बड़ी तंगी में जो है ना ये सब चीज़ें हुई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि ये जो तीसरी आफत होती है ना, इसके अंदर क्या होते हैं कि जो मैजिशियंस होते हैं ना, उसके जो जादूगर होते हैं फ़ारो, वो कहते हैं भाई इधर जो है ना वो हार जाते हैं तीसरी आफत के ऊपर। वो इंग्लिश बाइबल में लिखा है, वो कहते हैं कि इट इज़ श्योरली द फिंगर ऑफ गॉड, यानी कि इसमें खुदा का हाथ है, इसको हम नहीं ओवरकम कर सकते, पीछे हो जाते हैं। तो ये आपको सारा इसका जो है ना पूरे रेफरेंस मिलेगा 8 बाब 1 से 15 आयत में खरूज की किताब में, 8 बाब 12 से 19 आयत के अंदर जो है आपको मिलेगा ये। अच्छा, अब ये जो 3 आफतें थी ना, ये 3 आफतें स्पेशली की गई थी। हारून ने अपनी लाठी को उठाया था, तो फिर ये एक 3 आफतों का सेट था जो कि उधर दिया गया था। इसके बाद जो अगली 3 आफतें हैं वो बड़ी खौफनाक थी, यानी कि वो एक अगली स्टेज जो है वो शुरू होने लगी थी यहाँ पे। अब इस टाइम के ऊपर भी जो है ना जो फ़िरौन होता है ना, वो कहता है नहीं, मैंने नहीं जाने देना ऐसे। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें चली जाती हैं, वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करता है कुछ इधर उधर से, तो वो वापस चली जाती हैं। अब जो थी ना चौथी आफत, ये जो अब चौथी, 5वीं और 6ठी आफत है, ये अब सुनिएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो चौथा जो है ये गॉड ऑफ क्रिएशन है और मूवमेंट ऑफ सन, यानी कि जो सूरज की जो मूवमेंट को कंट्रोल करता है और क्या करता है, रीबर्थ को जो है ना वो बताता है उसके अंदर। इस देवता का नाम था खैफरी, ठीक है ना। तो ये जो खैफरी जो था ये देवता, इसका जो सिर था ना, यानी कि जिसको वो पूछते थे, इसका सिर जो था वो जैसे मक्खी होती है ना, फ्लाई की तरह का इसका सिर था, मक्खी की तरह का सिर था, जिसके आगे ये जो इनका देवता था इस चीज़ के लिए। अब वो क्या था, क्योंकि वो मक्खी वाला खुदा था, उसका जो था देवता था और उसका जो मुंह था इस तरह का, तो क्या हुआ कि ये जो आफत थी ना, ये स्पेशली जो है मूसा ने जो है वो शुरू की थी, ठीक है जी। यहाँ से क्या होता है कि जो मूसा ये जब ये होता है तो ये जब मक्खियाँ जो है ना, मच्छर और मक्खियाँ जो है ना वहाँ से शुरू हो जाती हैं आना, और मच्छर और मक्खियाँ जब आना शुरू हो जाती हैं, पर इसमें क्या होता है कि जो इस्राएल के जो लोग होते हैं, ठीक है ना, जो खुदा की कौम होती है ना, ये उनको इफ़ेक्ट नहीं करते। पहली आयतों में इफ़ेक्ट था उनके साथ, पहले आफतों में, लेकिन अब इस आफत के अंदर क्या होता है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है किसी किस्म का भी, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बनी इसराइल को कुछ हो रहा हो, पर हो उनको रहा था सारा, किनको, इजिप्शियंस को हो रहा था। हाँ जी, जी जी जी, उनके जो गॉड था, ये क्रिएशन का गॉड था, तो ये जो है इसका मक्खी का क्योंकि सिर था, तो इसलिए मक्खी के वजह से जो है ना इसमें मक्खियाँ और मच्छर और ये सब चीज़ें जो है ना वो उस शहर के ऊपर आ गई। और तो क्या हुआ कि इसमें फिर ये सारी चीज़ के लिए ना फ़िरौन उससे कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ ये सारी चीज़ को, और उसके साथ जो है ना थोड़ा सा नेगोशिएशन करता है, पर वो अपना फिर वादा जो है ना वो तोड़ देता है। और खुदा जो है ना उसका दिल क्या करता है, सख्त करता जाता है हर टाइम पे। अभी इसका भी आपको पता चलेगा क्यों सख्त करता रहता था वो खुदा, उसका दिल। फिर उसके बाद क्या होता है कि 5वीं जो आफत आती है, उसके बाद 5वीं आफत जो है ये जो है ना एक वार्निंग के साथ आती है। पहले एडवांस वार्निंग जो है मूसा उसको देता है, और ये जो ये गॉडेस होती है,
इस गॉडेस का नाम होता है, जो देवी होती है हथूर, इसका नाम होता है हथूर जो है, इसका नाम है इस देवी का। और ये गॉडेस ऑफ लव एंड प्रोटेक्शन इसकी गॉडेस है वो। तो खुदा क्या करता है, और इसकी जो ये जो गॉडेस है ना, इसका जो सिर है ना वो गाय का सिर होता है। इसकी जो जिसको ये पूजते हैं गाय, यानी कि काऊ का जो है वो सिर होता है इसके ऊपर, तो जिसको वो पूजते हैं। और क्या होता है कि काऊ होती है क्योंकि, और काऊ जो रिप्रेजेंट किस चीज़ को करती है, गाय, आपके लाइफ स्टॉक को, जितनी भी आपकी उस दौर में क्या होता था, गाय भैंसे कैमल जानवर जितने भी होते थे, ये आपकी वेल्थ की निशानी होती थी। तो क्या होता है कि वो जो है उनको ये कहता है मूसा एडवांस में कि भाई ये जो होने वाला है तुम्हारे साथ, तो क्या होगा कि डेथ होएगी, सारे जितने भी कैटल्स और लाइफ स्टॉक की जो है ना वो सब मर जाएंगे। तो लिहाजा तुम क्या करो कि रिपेंट करो और जाने दो। तो क्या हुआ कि उन्होंने नहीं किया, वैसे सुनी अनसुनी कर दी। तो जितने भी थे, क्या हुआ कि जितने भी जानवर थे वो सब जो हैं वहाँ पे मर गए। जब मर गए तो क्या हुआ, इजिप्ट के अंदर एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था, क्योंकि जिसके अंदर इनका जो है सारी जो है ना डिस्टर्बेंस होगी, इनके खाने को पहुंचाने में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनके जितनी जो सप्लाईज थी वो सब जो है वो ख़त्म हो गई। और जितनी भी फार्मिंग वो करते थे, आपको पता है उस दौर में फार्मिंग कैसे होती थी, वो भैंसों और गधों के पीछे बांध के तो वो बीच में से हल चलाते होते थे। तो वो भी सब कुछ भी नहीं वहाँ पे हो सका, और हर चीज़ जो थी वो उनकी डिज़ास्टर में बदल गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हर गॉड और गॉडेस के ऊपर खुदा की जजमेंट भी आ रही थी, सिर्फ अपने लोगों के वजह से। अब वो अपने लोगों की जो जंग है वो खुद लड़ रहा था। अक्सर आपने कई जो हैं गीत भी सुने हैं, कई वो सुने हैं कि जो खुदा है वो अपने, हाँ जी, तो वो क्या है कि खुदा जो है अपने लोगों की जंग लड़ता है। अच्छा, अब ये तो जो मैं देखता हूँ इसको कि ये खुदा जो बनी इसराइल के लिए जब लड़ रहा था तो ये सामने देख रहे थे वो सब चीज़ें। अब आज की डेट में क्या होता है, आज की डेट में खुदा जो है वो बिहाइंड द सीन्स आपके लड़ता है, स्पिरिट रेल्म के अंदर। पौलुस रसूल कहता है ना कि हमारी जो है लड़ाई खून और गोश्त के साथ नहीं है, बल्कि उन हाँ जी बिल्कुल रूहानी कुव्वतों के साथ हैं जो आसमानी मुकामों पे हैं। तो वो उनके साथ उस वक्त जजमेंट उनके ऊपर भेजता है और उनको जज करता है, और हर अपने जो है बिलीवर को वो वहाँ से निकालता है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि उसकी सारी चीज़ें जो है ना वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जाना शुरू हो गई हैं। अब छठी आफत क्या होती है, ये तीसरा सेट यहाँ पे, दूसरा सेट जो है आफतों का यहाँ पे कंप्लीट होएगा। ये एक देवी है। देवी कौन सी है, उनकी मेडिसिन की और पीस की, जो दवा और हर चीज़ के अंदर वो लेके आती है, अमन की। और इसका नाम है आइसिस, ISIS, ठीक है ना, ये इस गॉडेस का नाम है। और ये गॉडेस जो थी कि हर चीज़ की हीलिंग के लिए थी इनकी। तो वो आपको पता है ना, मूसा ने वो जो है वो एशेस जो होती हैं, क्या उसको बोलते हैं, राख को उठा के उसने यूं किया तो वो पूरे मुल्क की फ़िज़ा में फैल गई राख, और वो जिस के ऊपर आके लग रही थी उसको फोड़े और वो सोर्स वो होना शुरू हो गए, और वो बीमारी में मुब्तला हो गए, इतने बीमारी में मुब्तला हो गए। और अब मैं आपको ये बताता हूँ कि वो दौर में इजिप्ट जो था, मिस्र जो था, उनकी जो सबसे पहली जो चीज़ थी कि वो अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा रखते थे, हर टाइम पे अपने आप को क्लीन रखते थे, क्योंकि वो उन्होंने जब अपने देवी देवताओं के आगे जाना था तो वो अपने आप को पूरा पाक साफ़ करके जाते थे। और इवन कि ये जो मैजिशियंस थे, अब क्या हुआ कि ये मैजिशियंस भी कोई भी जाके किसी किस्म का रिचुअल भी नहीं कर सका उनके किसी भी देवी देवता के आगे, क्योंकि वो सब गंदे हो गए हुए थे, नापाक हो गए हुए थे। कोई भी उनके आगे नहीं जा सकता था, सिवाय मूसा और हारून, वो सिर्फ फ़िरौन के आगे खड़े हुए थे। उनमें से कोई फ़िरौन के आगे भी नहीं आ सकता था। तो ये देखें कि ये क्या हालत कर दी थी जो है खुदा ने, उसके सारे खुदाओं की भी
और हर चीज़ की जो है खुदा ने क्या हालत कर दी। और ये क्या कर रहा था खुदा, ये किसके लिए कर रहा था, कंपनी से अपने लोगों के लिए कर रहा था। मैं आपको ये याद दहानी दिलाना चाहता हूँ इस सारी चीज़ में कि खुदा आज भी वो जो कल था वो भी आज भी है और अब तक वो सेम है, वो कोई भी चेंजेस नहीं है उसके अंदर। वो आज भी आपकी उसी तरीके से, उसी ज़ोर से और उसी तरीके से जजमेंट करेगा आपके दुश्मनों की, ठीक है। उसमें कोई तब्दीली नहीं है जिस तरह यहाँ पे कर रहा है। इसलिए हमेशा अपने अंदर इस उम्मीद को बनाए रखें, इस उम्मीद को हटने ना दें अपने अंदर से। अच्छा, अब ये जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो फिर क्या होता है कि फिर जो है फ़िरौन का जो दिल है वो सख्त हो जाता है, ठीक है ना। ये सारा हवाला 9 बाब खरूज की 8 से 12 आयत के अंदर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो 7वीं आफत, ये अगला सेट शुरू होने लगा, 3 आफतों का आगे। ये जो गॉडेस होती है, ये भी जो गॉडेस है, ये देवी जो है, ये आसमान की देवी कहलाती थी, ठीक है जी। आसमान की जो देवी थी वो कौन थी, उसका नाम था नक्ट। ये जो देवी थी ये इनके लिए जो है ना आसमान की जो छतर छाया रखती थी ना, ये उसको पूजते थे, आसमान को पूजते थे ये उस टाइम पे, और वो ये रखती थी। तो खुदा ने क्या किया, अच्छा अब इसके लिए भी मूसा जाके उसको एडवांस वार्निंग देता है कि भाई सीधा हो जा और छोड़ दे, नहीं अगर तू मेरे लोगों को जाने देगा, खुदा कहता है कि मैं आसमान से ओले बरसाऊंगा और जब वो ज़मीन पे गिरेंगे तो वो आग बन जाएंगे। तो खैर वो सुनी अनसुनी एक कर देता है, आसमान से जो है खुदा ओले बरसाता है, और वो इतने बड़े बड़े हैवी किस्म के ओले होते हैं कि उनकी जो है ना हर चीज़ जो है ना, उनकी जितनी भी फसल होती है, जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, कोई मिलें शिलें लगाई होती हैं, वो सब तबाह बर्बाद हो जाती हैं उस आग के साथ। तो वो जो आसमान की देवी थी वो उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर सकी, क्योंकि उसकी ताकत और उसकी सब चीज़ें वो खुदा के कंट्रोल में थी। तो खुदा उसको बार बार बता रहा था कि मैं ही खुदा हूँ, मेरे से ज़्यादा किसी के पास पावर नहीं है। पर जो फ़िरौन था उसके, आपको पता है उसका जो गुरूर था वो क्यों था, वो भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये जो वाक़या होता है कि उनकी हर चीज़, उनकी फसल और हर चीज़, खाने पीने का जो सिस्टम होता है ना, वो तबाह हो जाता है और हर चीज़ जो है ना उनकी वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो वेस्ट होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि उनकी जितनी जो क्रॉप्स थी ना, इसके अंदर भी खुदा जो है ना अपनी जो फजल है ना, अपनी खुदाई हर जगह दिखाता है। इसके अंदर जो क्रॉप्स थी इनकी, जिससे कपड़ा बनता था, जिससे और चीज़ें जो बनती थी, जो कि ये अपने रेगुलर यूज़ के अंदर खाने पीने में नहीं इस्तेमाल करते थे, दूसरी चीज़ों के अंदर वो इस्तेमाल करते थे, वो सब तबाह हो गई आग से। पर खुदा ने गंदम को छोड़ दिया, गंदम को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खुदा ये चाहता था कि ये तौबा कर लें और ले जो है ना वो कर लें। पर क्या होता है कि तौबा फिर नहीं होती है, ठीक है जी, तौबा फिर नहीं होती है। तो फिर जो है ना ये वाला वाक़या आप खरूज के 9वें बाब में और उसकी 13 से 32 आयत के अंदर पूरा ये आप देख सकते हैं। फिर क्या होता है 8वीं में, क्या होता है कि खुदा जब ये देखता है कि यार ये तो बाज ही नहीं आते हैं, तो क्या होता है कि फिर वो जो अगला खुदा है उनका, वो खुदा जो है वो किसका है, जो स्टॉर्म्स का और डिसऑर्डर्स, यानी कि स्टॉर्म्स हम क्या कहेंगे, तूफ़ान को, हाँ तूफ़ान और इन सारी चीज़ों का जो खुदा होता है, अब उसकी बारी आ जाती है। और खुदा बारी बारी जो है ना उनके सामने हर उस खुदा को जज कर रहा होता है, हर उस देवी देवता को जज कर रहा होता है जिसको वो पूजते हैं और जिसको समझते हैं कि वो बहुत बड़ी ताकत वाले हैं। तो इस गॉड का नाम होता है सेथ, ठीक है जी। और इसके ऊपर जो सबसे जो बड़ी आफत वो भेजता है खुदा, वो क्या करता है कि जिस आसमान को वो भी कंट्रोल करता है ना, क्योंकि उसी हवा के अंदर वो चलता है ना तूफ़ान, और वो सारी चीज़ को क्या करता है कि आसमान से जो है ना लोकस्ट जो होते हैं, लोकस्ट को क्या बोलते हैं उर्दू में, टिड्डी जो होती है। आप अगर वो उसकी योएल नबी की किताब में पढ़ेंगे तो टिड्डी का जिक्र है कि वो जो है आसमान से जो टिड्डी आती है, वो खुदा की अपनी एक आर्मी है। तो
तो अब क्या होता है, क्योंकि उन्होंने रिपेंट ही नहीं किया था, उन्होंने तौबा ही नहीं की थी पिछले में, जब खुदा ने उनके लिए फसल छोड़ दी गंदम की, लेकिन नहीं उन्होंने की तौबा। अब वो जो टिड्डी आई ना, वो इतनी ज़्यादा टिड्डियाँ थीं, वो जो फसल रह गई थी ना, वो भी हज़म कर गई। सारा कुछ जो है ना उन्होंने खा पी के फिनिश कर दिया, क्योंकि तौबा कोई भी नहीं हुई थी। तो ये आप देख रहे हैं कि खुदा कितना सख्त हो जाता है अपने लोगों के लिए, और वो क्या करता है, और जिसे वो बदला ले रहा होता है ना आपका, जिसे वो जजमेंट कर रहा होता है जिसके ऊपर, उसका भी दिल सख्त कर देता है। इसलिए सख्त करता है उसका दिल। अब सुनिए क्यों सख्त करता है, क्योंकि खुदा जो है वो पूरा पूरा इंसाफ करता है। वो कोई इंसाफ जो है ना छोड़ता नहीं है। वो देखता है कि मेरे बंदे को इसने इतने कोड़े लगाए थे, अब ये जो है ना ये हिसाब पूरा ही करके देगा। तो ये वजह है कि खुदा जो है फ़िरौन का दिल सख्त करता रहता था, कि ताकि इसको भी उतने ही कोड़े लगें जो इसने 400 साल मेरे लोगों के ऊपर जो जुल्म किया है, इसको भी इतने कोड़े लगने ज़रूरी हैं, वरना ये इस तरह नहीं। और इसके साथ इसके देवी देवताएं जितने भी हैं ना, उन सब की जो है वो शामत आनी ज़रूरी है। नौवां जो होता है, नौवां जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग गॉड है। इस किसका? मिस्र का बहुत स्ट्रॉन्ग गॉड है। और ये जो गॉड है इसका नाम है रा, और ये गॉड जो है गॉड ऑफ सन है, सूरज देवता जिसको बोलते हैं, ये वो है। ये आपको खरूज की किताब 10 बाब 21 और 25 आयत में मिलेगा, और वो जो ऊपर वाला जो था सैत, वो आपको 10 बाब 1 से लेके 20 आयत के अंदर मिलेगा खरूज की, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सूरज है ना, सूरज देवता को क्या करता है खुदा, वो कहता है कि मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे डार्कनेस भेज दूंगा, तारीकी ऐसी भेज दूंगा कि लाइट जो है वो बंद हो जाएगी। तो क्या किया खुदा ने, वो इतनी ज़्यादा वहाँ पे अंधेरा भेज दिया, इतनी डार्कनेस भेज दी कि लोगों को अपना हाथ भी नहीं नज़र आता था। सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर गया, जो देवता था ना वो अपनी रोशनी देना ही बंद कर गया। तो खुदा ने फिर उसको बता दिया फ़िरौन को कि यहाँ पे जो सब कुछ है वो मेरा है और कोई नहीं है, तो मेरे लोगों को तू जाने दे। अब वो जो डार्कनेस थी वो कंप्लीट डार्कनेस थी 3 दिन के लिए। इसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा 10वें बाब की 21 से 25वीं आयत में खरूज की। तो वो 3 दिन तक वो डार्कनेस रहती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आप देखोगे जब पढ़ेंगे ना ये सारा, तो बहुत सारे ग्रुप डिवाइड हो जाते हैं मिस्रियों के, जो कि खुदा के जो ऊपर ईमान लाना शुरू होते हैं, तौबा कर लेते हैं और जाके बनी इसराइल के साथ भी मिलना शुरू हो जाते हैं। और वो ये आप जब पढ़ेंगे सारा, आपको ये सारी चीज़ें उसमें मिलेंगी। अब 10वां जो है 10वीं आफत जो है वो क्या है? 10वीं आफत जो है वो फ़िरौन के ऊपर है, क्योंकि फ़िरौन जो था वो मिस्र की अल्टीमेट पावर थी, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा खुदा जो था वो फ़िरौन खुद था उस दौर का जो मिस्र का था। और फ़िरौन के लिए कहा जाता है कि फ़िरौन जो था ये जो सूरज देवता का बेटा था, जो कि मुजस्सम हुआ। समझ रहे हैं कि वो भी फ्लैश में आके उसने रूल करना शुरू किया। तो वो उसको कहते थे कि ये जो है सूरज देवता का बेटा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि खुदा जो है फ़िरौन, इसकी भी स्ट्रेंथ ख़त्म कर देता है, क्योंकि इसका पलौठा जो है वो कहता है, खुदा कहता है मूसा को कि इसको कह दे कि मैं जो है अब मुल्क मिस्र से गुज़रूँगा। मेरा जो भी उसका जो वो फरिश्ता होता है, मौत का फरिश्ता, और आपको सब पता है कि बनी इसराइल अपने वो उस पर खून लगा लेते हैं और वो सारा कुछ, और जिस घर पे खून लगा होता है उधर से वो पास ओवर हो जाता है, और जिधर नहीं लगा होता उधर सब पलौठों को ले जाता है, जानवरों के भी और इंसानों के भी। और जिसमें फ़िरौन का जो पलौठा होता है उसका भी मर जाता है। इसके बाद जो है फ़िरौन कहता है कि तू ले जा अपने लोगों को यहाँ से, हमारे से दूर हो जा। पर ये जो आयत है ये मैं चाहूँगा कि आप पढ़ें, और बड़ी ज़रूरी आयत है, क्योंकि ये जो सारी जो इसके ऊपर आती है आफत, ये फ़िरौन अपने मुंह से डिक्लेयर करता है, अपने मुंह से बोलता है ये सारी आफत को। अगर आप इसके 10वें बाब की 27 से 29 आयत तक पढ़ेंगे तो ज़रा ऊंचा पढ़िए, क्योंकि टाइम अब कम है, मैं अगले 5 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करूँगा।
लेकिन खुदावंद ने फिरौन के दिल को सख्त कर दिया और उसने उनको जाने ही ना दिया। और फिरौन ने ऐसा कहा, मेरे सामने से चले जा और होशियार रह, फिर मेरा मुंह देखने को मत आना, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तू मारा जाएगा। आगे 11 मूसा ने कहा कि तूने ठीक कहा, मैं फिर तेरा मुंह कभी ना देखूंगा। क्योंकि अब खुदा जो है फिरौन के ऊपर वो जजमेंट लेके आता है और सारी आफत जो है वो ख़त्म हो उसके ऊपर चढ़ती है। इन सारी आफतों का बताने का मकसद आपको ये था कि एक तो मैं ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि ये 10 आफतें 10 खुदाओं के ऊपर थी और वो 10 खुदा कौन थे जिनके ऊपर ये जजमेंट हुई। फाइनली क्या होता है कि जब वो मुल्क मिस्र से निकलते हैं बाहर, तो क्या होता है कि जो है उनके ऊपर एक बादल जाता है। आप ठीक है, अब जब वो उधर पहुंच जाते हैं तो पीछे क्या होता है कि फ़िरौन की फ़ौजें आ जाती हैं, जिधर आग का सतून भी आ जाता है, फ़िरौन की फ़ौजें आ जाती हैं। फ़िरौन की जब फ़ौजें आ जाती हैं सारी चीज़ पे, तो वो देखते हैं कि ये आ गई हैं, पर फ़िरौन की फ़ौजें आ गई और वो मूसा को कहते हैं कि तू हमें कहाँ पे ले आया, हम तो फिर ये मर जाएंगे, आगे तो पानी है। तो क्या होता है कि खुदा का पर्पस था फ़िरौन की फ़ौजों को लेके आने का उनके पीछे, ठीक है। और वो आपको पता है, मैंने पिछले गर्मियों में इसका मैसेज दिया था इसके ऊपर, लेकिन वो थोड़ा फ़र्क था। वो फ़िरौन का इसलिए आना उधर ज़रूरी होता है क्योंकि खुदा का अभी जो बदला था वो पूरा नहीं हुआ था। क्योंकि आपको याद है ना, शुरू में उन्होंने उसके बच्चों को, इसराइल के बच्चों को किधर डुबो दिया था, पानी में फेंक दिया था। और अब खुदा ने क्या करना था, जो फाइनल जजमेंट थी वो बदला लेना था, और उसने क्या किया, फ़िरौन की फ़ौजों को पानी में ही डुबो के मारा। यहाँ पे खुदा का आके बदला पूरा हुआ और वो अपनी कौम को लेके वहाँ से आगे निकल गए। ये खुदा का जो इंसाफ है ना, लोग समझते हैं कि शायद खुदा का इंसाफ बस ऐसे ही है, ऐसा नहीं है। खुदा का इंसाफ जो है वो एंड तक चलता है और आपकी ज़िंदगियों में भी चलेगा। पर होता क्या है, जब आप नए अहद में आते हैं तो वो सब चीज़ें जो हैं खुदा ने जो भी किया अपने लोगों के लिए, आज जब आप यीशु मसीह के ऊपर लेकर आते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने इन सब चीज़ों को जो है क्या किया, फ़तह कर लिया, और फ़तह करके वो आपको दे दिया, वो अथॉरिटी, वो सब चीज़ें वो आपके पास आ गई, ठीक है। जब आप नए अहद में आते हैं तो क्या हुआ, जब खुदा ने बनी इसराइल को निकालना था तो क्या हुआ, समुंदर के 2 हिस्से किए। अब समुंदर के 2 हिस्से खुदा की कमांड थी, इसलिए समुंदर के 2 हिस्से। पर जब यीशु आया, यीशु ने क्या किया, यीशु पानियों के ऊपर चला, इसलिए चला कि वो आपको अपनी अथॉरिटी बता दे कि ये सब चीज़ों को, ये सब मेरे कंट्रोल में, मैं हूँ, ठीक है। क्या हुआ उस दौर में, क्या हुआ कि नील को, दरियाए नील को, उस पानी को खुदा ने खून में तब्दील कर दिया। नए अहद में यीशु जो अपना पहला मौजज़ा करता है, वो पानी को मैं बनाता है। जब मैं बनाता है तो वो क्या होता है, वो अलामत है ज़िंदगी की, सेलिब्रेशन की। वो अलामत थी मौत की। पर इस जो चीज़ को जो मैं यहाँ पे इख्तिताम करूँगा कि जो उसने वाइन बनाई वहाँ पे, वो क्यों बनाई, उसका रीज़न था। एक तो ये चीज़ को उसने रिवर्सल किया, दूसरी चीज़ जो उसने रिवर्सल की कि आपको पता है नूह जो था, नूह ने अपने पोते को कर्स किया था। कौन था, कनान को कर्स किया था। 9वें बाब के अंदर आप देख सकते हैं पैदाइश के, उसकी 25वीं आयत से लेके ऑनवर्ड 27वीं आयत तक देखेंगे, आपको मिल जाएगा कि वो हर एक का गुलाम रहेगा, हर भाई का गुलाम रहेगा। तो वो कहाँ पे जाता है और वो क्यों कर्स करता है, जो नूह है, क्या पी के, वाइन पी के, मैं पी के। वहाँ पे वो क्या करता है, काना में वापस जाता है, जो कि उसी कनान की जो होती है, वहाँ पे उसी जो है पानी को वो मैं बनाता है और सारा कर्स जो होता है उसके ऊपर वापस रिवर्स हो जाता है। यानी कि हर चीज़ को खुदावंद यीशु जो है वो आके बैलेंस करता है। इसी तरीके से खुदावंद जो है वो आपकी लाइफ में भी बैलेंस लेके आएगा। इसी तरीके से खुदावंद आपके भी कर्स सारे उठा के लेके गया हुआ है। इस चीज़ पे ईमान रखें और इस चीज़ पे रखें कि जो खुदा है, जो
हमेशा तक यकसा है, वो आपकी भी जंग इसी तरह लड़ेगा। ये नहीं है कि बनी इसराइल कोई ज़्यादा लाडली कौम थी, बल्कि आप भी उसी तरीके से, क्योंकि आप सब लोग नए अहद के लोग हैं, ठीक है। और यीशु ने ये सारी चीज़ें आपके लिए कर चुका है। और इस चीज़ पे ईमान रखें कि खुदावंद आपकी जंग लड़ेगा, और जिन चीज़ों में हैं आप, सब चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे।